हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खड़े एमएस कोचिंग में। आइए यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10 का विषय हिंदी का सेट सी आपका होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक 75 का रहेगा। यहाँ पर समय आपको 3 घंटे का दिया गया है। यहाँ पर थोड़ी जानकारी इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए बिना टाइम खराब के पेपर को हल के साथ सोल्यूशन के साथ आपके लिए प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सही विकल्प चुनिए। यहाँ पर लिखा है आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। तो यहाँ पर संवत 1900 से। इसके बाद गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह है। तो कड़वी ककड़ी की तरह कौन है? तो यहाँ पर आपका योग संदेश यहाँ पर कड़वी की तरह है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा है। तो किसकी है? किसकी है? रस की है, परंतु ये किसने लिखी थी? तो आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है। ठीक है। तो इसके बाद रहेगा चौथा क्वेश्चन नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। तो यहाँ पर कहानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। नहीं आए तो देख लीजिएगा। पहले का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर आपका योग संदेश हो जाएगा, तीसरे का आपका आचार्य विश्वनाथ हो जाएगा और नेताजी का चश्मा आपकी ये कहानी हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको और भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे। 5वें में लिखा है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हुए उन्हें कहते हैं। ठीक है। तो जो विशेषता जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें यहाँ पर क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन दिया गया है भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता है। यानी भोलेनाथ के जो शंकर जी हैं, आप भोलेनाथ का मतलब है शंकर जी जो भगवान हैं, उनके माथे पर किसका टीका लगा रहता है? तो कुमकुम का, यहाँ पर भभूत का, यहाँ पर चंदन का या सिंदूर का। तो यहाँ पर आपका भभूत का होता है। तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान देखेंगे आप। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए चयन कीजिए। ठीक है। तो आपके यहाँ पर लिखा है खालिस्तान व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। तो यहाँ पर निडर आदमी अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है नायक के जीवन की रचना घटना का पूर्णतः एक आकलन खालिस्तान में किया जाता है। तो यहाँ पर खंड काव्य में। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो अलंकार कहते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन सच्चे साधु की पहचान उसके विचारों से होती है। किससे होती है? विचारों से होती है। 5वां क्वेश्चन समास में प्रथम पद प्रधान और अव्ययी अव्ययी होता है। तो यहाँ पर अव्ययी भाव हो जाता है। 5वां के बाद 6वां क्वेश्चन गंगोक का मतलब खालिस्तान है। तो यहाँ पर आपका पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में पहाड़ इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? पहाड़ इसका राइट आंसर लिख लीजिएगा, पहाड़। ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे। चलिए जोड़ी मिला लेते हैं। तो आपकी सही जोड़ियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे स्तंभ 1 से और बाँव में मिलाना है। तो पहले का राइट आंसर आपका चौथा अर्थात झरना आंसू लहर का किसने की है? तो यहाँ पर आपकी जयशंकर प्रसाद की हो जाएगी। इसके बाद आगे लिखा है बार बार मोही लागी बोलावा। तो यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। इसके बाद लिखा है गद्य की प्रमुख विधा आपकी क्या हो जाएगी? कहानी हो जाएगी। तो इसे भी देख लीजिएगा। इसके बाद लिखा है आपका बंटी। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी की है। इसके बाद लिखा है वाक्य के भेद। तो यहाँ पर 3 होते हैं। यहाँ पर अरि को करुणा प्रभामय। तो यहाँ पर अज्ञेय वाचक हो जाएगा। इसके बाद आशा करेंगे आपको यहाँ पर अच्छी तरह समझ में आ चुके हैं। जो भी डाउट हो उसे पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं। तो इन सभी को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आधुनिक कबीर किसे कहा जाता है? रस के अंगों के नाम लिखिए। काशी किसकी पाठशाला है? 2 स्वरों से आपस में मिलने पर कौन सी संज्ञा होती है? यहाँ पर जो मीठी वाणी बोलता है वाक्य के लिए एक शब्द है श्वेत पताकाएँ किसका प्रतीक है? तो इस प्रकार आप इनको सभी को पढ़ लीजिएगा। चलिए इनके आंसर देख लीजिएगा। तो ये रहे इनके आंसर, इनको मिला लीजिएगा। आधुनिक पहले का राइट आंसर हो जाएगा आधुनिक कविता नागार्जुन को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है रस के अंगों के नाम है विभाव, अनुभव, संचारी भाव स्थायी भाव, संचारी भाव। ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है
काशी संस्कृत की पाठशाला है। तो यहाँ पर 14 क्वेश्चन दिया गया है। दो स्वरों की आपस में मिलने पर स्वर संधि होती है। ठीक है। इसके बाद जो मीठी वाणी बोलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द तो मृदुभाषी होता है। इसके बाद श्वेत पत्रिकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक होती हैं। ठीक है, प्रतीक हैं। ठीक है, इस प्रकार आपने इनको देख लिया है 6ठा क्वेश्चन को एक वाक्य में। चलिए 7 भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है संगत। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से, संगत कविता मुख्य पाठ्य का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर लिखिए। तो आपका सही हो जाएगा। इसके बाद दोहा और चौपाई मात्रिक छंद हैं, सही है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन दिया गया है संस्कृति पाठ्य विधा के में लिखा गया है, तो असत है। इसके बाद लोक उचित से मिलकर लोकोक्तियाँ शब्द बना है, बिल्कुल सही है। इसके बाद माता का आंचल पाठ की रचना महू कांतरी से है, बिल्कुल गलत है। इसके बाद हिरोशिमा कविता अपज्ञेय ने हवाई जहाज में बैठकर लिखी, बिल्कुल गलत है। तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ चुके होंगे। तो देख लीजिएगा, जो गलत हैं वो आपके तीसरा और चौथा और पांचवा है, और सही आपके यहाँ पर ये रहा एक, पहला और दूसरा और चौथा आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 सही 3 गलत हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आपके क्वेश्चन आंसर प्रारंभ होते हैं, क्योंकि पूरा सोल्यूशन इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं 6वें का देख लीजिएगा। यहाँ पर प्रगतिवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं आपकी स्क्रीन पर ये रही, तो इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करेंगे आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। इसके अथवा का भी दिया गया है, तो यहाँ पर प्रगतिवाद के ऊपर आपको दिख रहा होगा। इसके अथवा में जो दिया गया है नई कविता के कोई 2 कवियों के नाम लिखिए, तो ये भी नीचे आपको दिख रहा होगा, तो इसे भी लिख सकते हैं चाहें तो। इसके बाद तुलसीदास के बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रचनाएं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये रही आपकी तुलसीदास की रचनाएं, तो इसे भी देख लीजिएगा। ठीक है, रामचरितमानस आपकी रचना हो जाएगी तुलसीदास की। ठीक है, इसके बाद आगे देखेंगे तुलसीदास के बाद 7वां क्वेश्चन के बाद 8वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपने क्वेश्चन अच्छी तरह देख ही लिए होंगे। मर्जन, तो यहाँ पर परशुराम जी की है। तो यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, यहाँ पर ये रहा कवि अपने जीवन की मधुर स्मृति को अपना संबल मानता है, वह उन्हीं स्मृतियों के सहारे जीवन जी रहा है, अतः वह स्मृतियाँ को राही का पाथ्य मानता है। ठीक है, इस प्रकार आपने यहाँ पर 9 क्वेश्चनों का सलूशन अच्छी तरह देख लिया है। चलिए अब 10, 11, 12, 13, 14 तक के सलूशन देखने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि करके। तो ये रहा 9वें क्वेश्चन का आंसर। प्रबंध काव्य वह काव्य रचना जो कथा सूत्रों या छंदों तात्पर्य से बधी हो, प्रबंधन काव्य कहलाती है। प्रबंधन काव्य के 3 प्रकार होते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और असंख्य गति। ठीक है, इस प्रकार आप इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 11वां क्वेश्चन। तो 11वें क्वेश्चन में लिखा था छंद किसे कहते हैं। तो यहाँ पर छंद के बारे में लिखा है, जिस रचना के वर्ण गण यति लय आदि को ध्यान में रखकर शब्द योजना की जाती है, उसे छंद कहते हैं। छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और बाणिक छंद। इस प्रकार आगे 12वां क्वेश्चन दिया गया है, नाटक में अनेक अंक होते हैं, प्रत्येक नाटक में 1 अंक होता है। ठीक है, तो अंतर ज्ञात करना था नाटक और एकांकी में। नाटक का आकार बड़ा होता है, परंतु एकांकी का आकार छोटा होता है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन, नाटक और एकांकी में अंतर अनुदिश अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, अनेक शब्द होते हैं, यहाँ पर भी दिया गया है नाटक और एकांकी में अंतर। तो 2 क्वेश्चन में पूछा गया था, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा ऊपर 11वें क्वेश्चन में 12वें क्वेश्चन में नाटक और एकांकी में पूछा गया है। तो 12वें में स्वयं पर है, तो यहाँ पर आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं, या 12वां लिख लीजिए। 12वां ही क्वेश्चन है, अथवा का है इसका। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है गलत है, यहाँ पर 12वें का अथवा है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आप 12वां ही है दोनों जगह, यहाँ पर इसे ये भी लिख सकते हैं या इसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी लिख लीजिएगा। इसके बाद आगे देखेंगे, तो 15वां क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन।
तो चलिए इनके देख लीजिएगा। तो आप सोच रहे होंगे यहाँ पर 13वां क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन में यशपाल एवं उसकी रचना एवं भाषा शैली लिखनी है, तो आप लिख सकते हैं इसी तरह से, ठीक है। और कैप्टन के बारे में मृत्यु पर चश्मा क्यों लिखा जाता है, तो यहाँ पर इस प्रकार की आप बना सकते हैं संबंधित रसोई में। तो इस प्रकार इनके सभी के आप कर सकते थे, इसलिए नहीं बताएगा, ठीक है। तो इसके बाद 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो ये आपका पेपर है 15 का, 15, 16, 17, 18, तो इसे भी देख लीजिएगा। ये आपका 19वां क्वेश्चन है। 20वां यहाँ पर मेरे शिक्षक के बारे में पूछा गया था। 21वें बारे में आपको गद्य पद्य लिखना है। इसके बाद आपको आगे दिया गया है, तो ये गद्य पद्य ही है फिर। इसके बाद 22वें क्वेश्चन में आपको अपने विद्यालय के प्राचार्य को बुक बैंक से पुस्तक प्राप्त करने हेतु पत्र लिखना है। प्रतिदिन योग करने के लाभ बताइए, बताते हुए कुछ अपने छोटे भाई को पत्र लिखिए, ठीक है। और 23वां क्वेश्चन आपको दिया गया है नीचे, इनमें से आपको कोई भी निबंध लिखना है। तो आपको जितना बताया गया है उसे आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इससे आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आशा करेंगे आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत यूजफुल लगी होगी। अगर पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चनों का सलूशन भी आपके लिए प्रोवाइड करना है। तो जल्दी से आप मोटिवेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक कमेंट करवाएं या करें, तो जिससे हमें ऐसा लगे कि हाँ आपको इसकी ज़रूरी आवश्यकता है, तो आपके लिए हम जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। तो मेहनत करेंगे, वरना आपके लिए यह वीडियो बहुत है। इसमें आप पास क्या अच्छे नंबर आ सकते हैं, पर 100 में से 100% आप चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर एक वीडियो में वैसे पूरा सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाता है। एक आध कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ थोड़ा बहुत रह जाए, तो इसके लिए आप अगली वीडियो का ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 10-20 मिनट में या फिर 1 घंटा हो सकता है, तो आपकी दूसरी वीडियो भी अपलोड की जाएगी, ठीक है। धन्यवाद। बिना टाइम खराब किए अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय।